सिंदूर मंगा लो। देव उठनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज तुलसी विवाह है और मैं देखिए विवाह रचा रही हूँ। तो मैंने इस तरह से सजाया है तुलसी जी को और इस चौका भी पूरा है। तो ऐसे चौका पूरा हुआ है, देखिए मैंने इस तरह से चौका भी फोड़ लिया है। और अब मैं स्नान करके और दूसरा वस्त्र पहनूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं तुलसी विवाह रचा रही हूँ। और जो भी छठ पूजा करता है ना, आजकल तो सबको ही रचाते हैं तुलसी विवाह, लेकिन जो छठ पूजा करता है ना, हर श्रृंगार चाहिए, मतलब माँ को चढ़ता है और बहुत धूमधाम से तुलसी विवाह रचाया जाता है। बोलते हैं ना आज के दिन ना भगवान विष्णु निवास करते हैं। मतलब जो भी बोले थे ना, जब श्राप मिला था विष्णु भगवान को, तो बोले थे कि जो भी मेरा और तुलसी मैया का विवाह रचाएगा ना, उसको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए तुलसी और विष्णु भगवान को आज मतलब विवाह रचाया जाता है। और जो भी ये विवाह रचाते हैं ना, वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं और उनका सुहाग बहुत अमर रहता है। देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड बोले कि मैं देखूंगा, कैमरामैन का काम करूंगा। और मेरी बेटी अभी बना रही है और अभी बड़ी वाली बेटी आई नहीं है। तो मम्मी बोली थी मम्मी आप रचा लेना। और मैं अपनी पड़ोसी का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा बेटा भी तैयार होकर खड़ा है वहाँ पे। और हमने देखी इस तरह से सब करके रख रखा है। देखिए चौका पूरा जाता है ना गेड़ से, लेकिन मैं चौका पूर रही हूँ हल्दी और आटे से। तो हमारे तरफ ऐसे ही चौका पूरा जाता है। हमारे तरफ हजामीन आके चौका पूरती है, लेकिन ना मैं पहली बार इस तरह से चौका पूर रही हूँ। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि इस तरह से आपको चौका पूरना है, इस तरह से बनाना है। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। उसके बाद सारी रंगोली मेरी छोटी बेटी ने सजाया था। उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तुलसी का विवाह कार्तिक मास में मनाया जाने वाला एक धूमधाम से एक शुभ पर्व है, जो पौराणिक कथा के अनुसार देवी वृंदा, जिन्होंने तुलसी के रूप में पूजा जाता है, और वह भगवान शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप है। विवाह के प्रति इस विवाह का मुख्य उद्देश्य वृंदा के त्याग और भक्ति का सम्मान करना है। विवाह के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी का विवाह कराता है उसे कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी विवाह की कथा और महत्व भी है। पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। इनके पति जलंधर थे। विष्णु के युद्ध से क्या था, वृंदा की भक्ति के कारण जलंधर को कोई नहीं पा रहा था। जब भगवान विष्णु ने स्वयं जलंधर को वेश बदलकर वृंदा के पतिव्रता भंग किया, तो वृंदा ने क्रोधित होकर विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया। इस कारण भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर बन गए। जब यह बात देवी लक्ष्मी को पता चली तो उन्होंने वृंदा से श्राप वापस लेने को अनुरोध किया। अतः वृंदा ने विष्णु के इस स्वरूप का विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार किया, जिससे तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न हुआ। देखिए कोई भी पूजा जो होता है ना, जो हम लोग कथा करवाते हैं सत्यनारायण भगवान का, चाहे कोई भी ऐसा पूजा होता है ना जिसमें तुलसी का पत्ता का यूज़ ज़रूर होता है। तुलसी का पत्ता एक ऐसा चीज़ है ना जो हर चीज़ में खाया जाता है और ये 24 घंटे ऑक्सीजन प्राप्त करता है। मेरी छोटी बेटी देखिए रंगोली बना रही है, बहुत सुंदर से रंगोली बना रही थी, काफ़ी सुंदर से सजाया था। और ये बनते बनते रात हो गया था, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ का ध्यान रखा था। मैं ध्यान रखी थी कि चौकी आनी चाहिए, क्या क्या आनी चाहिए, और भगवान की कृपा से सब कुछ संभव होते चला गया। और मैंने इस बार धूमधाम से भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह रचाया, उनका गठबंधन किया। बिल्कुल जैसे शादी होती है ना, उस तरह से मैंने एक एक चीज़ का ध्यान रखा। और खूब सुंदर से मेरी छोटी बेटी ने रंगोली बनाया, क्योंकि बड़ी बेटी ऑफिस गई हुई थी और वो सारा काम हम पे ही करना था। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी साथ दे रहा था।
ये देखो इस तरह से, जिसकी जितनी श्रद्धा हो उस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने अभी स्टार्ट किया है। खास करके मैं देखिए मैंने इसमें कपूर, अक्षत, दही, पेड़ा, रुमाल, चुंदड़ी, अगरबत्ती, फूल माला, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, मिश्री, हर चीज़ का मतलब यूज़ किया। हल्दी, जो जो चीज़ विवाह में लगता है ना, सब फ्रूट्स, अमरूद, केला, एक एक चीज़, गंगा जल, नारियल, कलश, गणेश जी की स्थापना की, ओटम बनाई, मेहंदी लगाई तुलसी जी को, मतलब एक एक चीज़ का मैंने ध्यान रखा। दिया, 5 दिया यहाँ जलना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को वहाँ पे मतलब स्थापना किया, क्योंकि कोई चीज़ भी बिना गणेश जी के पूरा नहीं होता है। तो पहले मैंने गणेश जी का स्थापना किया, फिर उनका जनेऊ किया, और वस्त्र के रूप में मैंने पीला मांगा था, तो नहीं ला पाया बेटा, तो मैंने हैंकी ले आई थी, तो वही हैंकी मैं चढ़ाई थी। और मेरी फ्रेंड सब भी आ गई थी, मेरी पड़ोसन सब, और बगल वाली पड़ोसन को भी बुलाई थी, लेकिन उनका बेटा का तबीयत ख़राब था, तो थोड़ी देर के लिए आई थी वो। और फिर उसके बाद हम लोग चुंदरी चढ़ाएंगे सब भगवान को। इस तरह से मैंने पूजा किया था। तो कोई भी पूजा में ना सबसे पहले ना गणेश जी की स्थापना की जाती है। तो हमने गणेश जी को स्थापना करके छोटा सा गणेश जी मैंने साइड में रखा है, और उसके बाद उनको जनेऊ धारण करवाया है। और कलश में देखिए इस तरह से उपटन लगाते हैं, और 5 बार सिंदूर करते हैं, और आम का पल्लू और नारियल रखा जाता है। तो इस तरह से मैंने पूजा का पूरा विधान रखा है, मैंने एक एक चीज़ का ध्यान रखा है। फिर मैं कलावा तोड़ रही थी, कलावा बड़े बड़े धागे तोड़ रही थी कलावा के, क्योंकि चुंदरी के चारों तरफ मेरे को कलावा बांधना था। और फिर नारियल में भी मुझे चुंदरी नहीं लाया था बेटा, तो मैं कलावा ही लपेट दी थी नारियल में भी। तो मैं नारियल बहुत पड़ा हुआ था, तो मैंने पानी वाला नारियल यूज़ किया था। और कलावा और चुंदरी में भी साइड साइड में कलावा बांधते हैं, तो मैंने साइड साइड में चुंदरी में भी कलावा बांधा है। अगर कलावा नहीं बांधेंगे तो बंधाता नहीं है। और गठबंधन करने के लिए ना पीली रंग की धागा आता है, उसी से गठबंधन होता है, और 11 गांठ बांधी जाती है। और देखिए जब भी किसी भगवान का पूजा करेंगे ना, तो सबसे पहले कलश की स्थापना होती है, उसके ऊपर नारियल डलाता है, और पानी में सिक्का, सुपारी, अक्षत, फूल डलाता है। मैंने डाला था, और 11 आम का पत्ता रहता है, उसके ऊपर नारियल रखा रहता है। और नारियल चुन्नी में लपेट के, आपके पास चुन्नी नहीं है तो आप कच्चे धागा जो होता है और मौली, उसमें आप लपेट के डाल सकते हैं। तो मैंने विधि विधान से इस व्रत को किया। हम लोग गाय बजाए हैं, लेकिन मैं नहीं सीन डाल सकती हूँ, और डालने पे गलत हो जाता है यूट्यूब पे, तो मैं गाना नहीं डाल सकती हूँ। मैं बता रही हूँ आपको। इस तरह से हमने बहुत धूमधाम से तुलसी पवा मतलब रचाया, और सबके मांग में सिंदूर भी पड़ा। तो आप मेरा चैनल देखते रहिए, मैंने कैसे बनाया है ये व्रत। और देखिए मैं चुन्नी के साइड साइड में ना कलावा बांध रही हूँ, क्योंकि चुन्नी है ना, अब तुलसी जी को ओढ़ानी है। तो तुलसी माता को चुन्नी ओढ़ाया जाता है। तो फिर मेरे एक तरफ मेरे हस्बैंड पकड़ेंगे, एक तरफ मेरा बेटा पकड़ेगा, एक तरफ मैं पकड़ूंगी, तब चुन्नी माता रानी को ओढ़ाएंगे। तो मुझे ये चुन्नी बहुत पसंद पड़ी थी, तो मैं ये माता रानी को ओढ़ा रही हूँ। तो देखिए मेरे हस्बैंड भी आएंगे इसको ओढ़ाने के लिए। और इस तरह से, और जब मैं जहाँ रहती थी ना बचपन में, वहाँ पे जब सत्यनारायण भगवान का कथा होता था ना, तो ना वहाँ का रिवाज था ना, मतलब केसरी लोग थे, वो हर लोगों को ना तुलसी का पत्ता देते थे। तुलसी का पत्ता एक ऐसा पत्ता है ना, जो मतलब इतना पवित्र पत्ता माना जाता है कि हर प्रसाद में उसको रखा जाता है। चनामृत बिना तुलसी के अधूरी है। तो माँ तुलसी और विष्णु का जब भी विवाह रचाया जाता है, तो लक्ष्मी जी को हटा दिया जाता है, क्योंकि कोई भी स्त्री दूसरा मतलब पत्नी स्वीकार नहीं करती हैं। तो तुलसी माता को आशीर्वाद दी थी। जब तुलसी माता भस्म हो गई थी, तो ना विष्णु भगवान बहुत रोए थे राख में मिलके, और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि
तुलसी के पौधों को बना दिया था उस राख से, और बोला था शालिग्राम और तो मतलब आपके पास नहीं है तो विष्णु भगवान का फोटो है तो उस तरह से आप उनका विवाह रचाइए, और जो भी रचाएगा वो सौभाग्यवती और सौभाग्य उसका सिंदूर अमर रहेगा। तो इसी तरह से जब भी कार्तिक मास का ये आता है तुलसी विवाह का दिन, तो उस तरह से हम लोग तुलसी विवाह रचाते हैं, और हम लोग शुरू से रचाते हैं। बेशक आज फिल्मों और यूट्यूब में देख के दुनिया रचा रहा है, लेकिन हम लोग ना छठ पूजा बिहार में करते हैं। तो इस तरह से तुलसी विवाह हम अपनी मम्मी को देखते थे, सासू माँ को देखते थे, उनको देखते थे बिंदी सिंदूर चूड़ी चढ़ाते हुए और तुलसी जी का गीत गाते हुए कि लगा द रामा तुलसी के हो गई बिहानो, उठा द रामा तुलसी के हो गई बिहानो। इस तरह से हम लोग बहुत धूमधाम से तुलसी की पूजा करते हैं। और तुलसी माता एक ऐसी है ना कि हर आंगन में रहती हैं, और जहाँ तुलसी का निवास होता है ना, वहाँ पे कहते हैं यमराज भी नहीं आते हैं। तो हर साल मेरे हस्बैंड तुलसी लगाते थे, और तुलसी इतना झमाट जमता है ना, कहते हैं ना तुलसी जिसका फूलता फूलता है ना उसका घर में बहुत अच्छा होता है, और तुलसी का सूखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो देखिए मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तुलसी जी का चुनरी पे कलावा बांध कर तुलसी जी का बना रहा है। जाओ ना पीछे है, जाओ तुम जाओ। हम जाएंगे मेरा पकड़ना आपके ठोकू वाला यहाँ से नहीं उठा के छोड़ देना। देख लीजिए आप आपको फोटो देख के ठीक है। अभी तो बहुत टाइम लगेगा अभी हो गया सब अब सिंगार चढ़ा तुलसी जी को मेहंदी लगाना चलो नहीं दीपक नहीं, तुलसी जी को मेहंदी हल्दी लगाएंगे। हाँ हाँ मेहंदी टूट के हाथ पे बिखर जाती है। तुलसी का जब भी विवाह रचाया जाता है ना, तो गन्ने रखते हैं ज़रूर, 4 गन्ने चारों कोने पे मंडप बनाने के लिए। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है मंडप बनाने का तो आप चारों कोने पे एक एक गन्ना रख सकते हैं। फिर देखिए मैं तुलसी जी को मेहंदी लगा रही हूँ। मेहंदी हल्दी जो जो रस्म होती है ना वो रस्म कर रही हूँ। मैं तुलसी जी को मेहंदी पहले लगा रही हूँ, हल्दी मैंने लगाया उनको। शालिग्राम को भी लगाते हैं लेकिन मुझे शालिग्राम नहीं मिला तो मैंने उनको लगाया, विष्णु जी के फोटो को। और हर एक रस्म किया जाता है जैसे बेटी की शादी में की जाती है ना, उस तरह से मैंने धूमधाम से मैंने अगले साल मन्नत मांगा था कि हे भगवान मैं इस तरह से तुलसी विवाह रचा रही हूँ। इस साल इतना भगवान की कृपा से संभव हुआ कि मैं हर मतलब रीति रिवाज का पालन की, हवन की, पूजा की, और धूमधाम से मैंने तुलसी का विवाह रचाया। अगर मुझसे गलती हो गई होगी कुछ बोलने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं है था बर्थडे अभी 1-2 दिन पहले ना। हाँ कहाँ पे रहता है ये उधर की साइड रहता है अपने सामने। लड्डू का लड्डू यूट्यूबर जो नहीं है नाम क्या बताएंगे, बोला बोले कि 655 मेरी करिए वो सब्जियाँ मंगाना है। अच्छा सखी जो तुलसी जी पे जो भी चिल्लाइए तुलसी राधा सखी तुलसी राधा सखी जो तुलसी जी पे पार्वती पिता महादेव एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी अंधे को आंख देते कोढ़ियन को काया बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया।
देखिए ये गठबंधन हो रहा है, ये पीला धागा मिलता है, इससे गठबंधन किया जाता है विष्णु भगवान और तुलसी जी में, और 11 गांठें बांधी जाती है। इस तरह से हम लोग गठबंधन कर रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं। गठबंधन का धागा अलग जाता है, लेकिन 11 गांठ होती है, और रात में ना थपड़ी बजा के फिर गांठ खोल दी जाती है, और फिर अपने घर में स्थापना नीचे का कर दिया जाता है, और तुलसी माता को फिर वहीं रखा जाता है। मैं हॉस्पिटल में हूँ अभी, और ये वीडियो बना के आप लोग भेज रही हूँ। बहुत तबीयत खराब हो गया, मतलब सीरियस है ये वीडियो आप लोगों को पहुँचा दी। कोई इच्छा देने वाला काम है उसने तोड़ने के चक्कर में ना तोड़ दी ये गठबंधन करने के लिए। तुलसी जी में बड़ी दूर है दोनों, तो उठ जाओ यार मम्मी। हम मेहंदी वाली सब भगवान जी को चढ़ा नहीं चढ़ाएंगे। चढ़ा दो। मैं उस दिन तो सो रही थी। पालन करता स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, ओ एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। इस विधि मिलऊं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, सुर में सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको स्वामी जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी। स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। करुणा आंटी बना देंगी। हमको याद नहीं रहा, आपको लेना घूम घूम के लेना, उसका लेना। बहुत वीडियो ले लिया मम्मी। कहानी सुना दे, जल्दी सुनो, खत्म करो। तुलसी माना तो नहीं पहचानी, और जाके उनके साथ लेट वगैरह गए, और जब वो बाहर निकले ना तो ऋषि आ रहे थे। तो तुलसी माँ पर जब बाहर निकली ना तो बोली कि अगर मैं पतिव्रता हूँ और मैंने अपने पति के सिवा किसी और को चाहा है तो मुझे अभी के अभी भस्म हो जाऊँ मैं। लेकिन तो उनको बोली ना विष्णु भगवान को कि आपको मैं शिला का बना देती हूँ, आप भगवान कभी आप विष्णु का रूप नहीं रहेंगे, आप शालिग्राम बने रहेंगे। और वो भस्म हो गई, अपने आप को देह को बिल्कुल अग्नि में दाह कर दी और चली गई। तो उसके बाद अब पूरा धरती पे त्राही त्राही हो गया कि बिना विष्णु के पालनहार की धरती कैसे चलेगी। सारे भगवान गए, तुलसी का जो राग था उनको माँ को क्षमा मांगे कि माँ अब इनको वो करिए। तो माँ मुझे माफ़ कर दो, माता मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और तुलसी का वृक्ष बना दिए। उठनी एकादशी के दिन हमारा और तुलसी का विवाह रचाएगा, और आज ही के दिन तुलसी माता अन्न ग्रहण करती हैं, बाकी दिन फल का भोजन करती हैं, और ना चावल के बाद सब चीज़ का प्रसाद चढ़ाता है। तो जो भी है, और गणपति जी को पहले बुलाया जाता है, और उसके बाद इनका तो लक्ष्मी जी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कोई भी पत्नी दूसरा पत्नी बर्दाश्त नहीं करती है। तो इसीलिए खाली विष्णु के साथ ही आज के दिन इनका विवाह होता है। और शाम 6:00 से विष्णु तुलसी के पास निवास करते हैं। तो इसके वजह से आज के दिन इनका विवाह जो भी रचाता है, उन्होंने भी उनको बोला ना कि मुक्त कर दिया, क्या बोला आप ना, आपको मैं
मतलब आशीर्वाद दे के और वो चली गई। और उसके बाद अपना भगवान के पास चली गई स्वर्ग में। और जो विष्णु भगवान थे उनको हर शालिग्राम देखती है, हर कथा हर पूजा प्रसाद हो वो तो चढ़ा ही नहीं, तो जल्दी से वही बना ली है वो कटोरी में। आई दही रखा है। मर्जी मरीज संभालना है ये। और ये मेरा इनहेलर निकल गया है और मेरा नींद खुल गया है। मेरा पति दो मेरा सेवा करने आता थोड़ा बच के सो रहे हैं और खुशी। बत्ती भी इसमें बहुत अच्छा है, बत्ती डाल के सिंपल हुआ। अब आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। सब वो कुंडा बनता है। देखना मम्मी अगरबत्ती लगेगा हाथ में। ये तुम चंदन लगा देते या बीच ऐसे ही चढ़ा रहता है, भटता नहीं है। आसी आएगी तब क्या चीज़ आसी आएगी ना। पधारो घर में पधार जी, बोले घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके अवगन राजा मोरे घर में पधारो। शंकर जी आना, लक्ष्मी जी आना, सीता मैया को भी ले आना मेरे घर में रिद्धि सिद्धि लेके अवगन राजा मेरे घर में पधारो। अवगन राजा मोरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, शंकर जी आना, लक्ष्मी जी घर में पधारो, गजानंद जी राजा मोरे घर में पधारो। बाल बच्चे गोद में खेले है कि नहीं, इससे घर बंगला नहीं चाहिए। मांग में चुटकी भर सिंदूर, सब तो मेन तो चीज़ यही है। ये चुटकी भर सिंदूर से ही तो सुंदर लगता है इंसान। क्या बेटा दिया जला के मेरी साड़ी जल गई थी। खड़ी हो जा बेटा। गंगा जी को तुलसी जी को पापा को ना गठबंधन होने जा रहा आने के लिए। इसमें ब्लर ब्लर क्यों आ रहा है? कुछ नहीं करना, बस आप यहाँ से देख लास्ट में इसमें दिया करके और आरती जाएगी इसकी। कपूर रखा अलग से फूल से। नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा। आज छठ में मांग नहीं काफी।
मम्मी इधर देखो ना। वहाँ से लेती ना ऊपर। हाँ बेटा। जो तुलसी हरि की सीत विराजे, हरि के चेत विराजे। ऐसे ही करते पानी वाला नारियल। आपको बहुत लगा। ए तुलसी जी को सब सुनाते हैं। जनेऊ में हल्दी लगा देते हैं। गणपति जी को जनेऊ चढ़ाता है। अरे गणपति जी बेचारे हो गया ना। देखिए आज पूर्णमासी का 5 तारीख था। तो आज के दिन ना मतलब तुलसी और विष्णु जी को अच्छा से पैर छू के प्रणाम करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और हल्दी की गांठें और मतलब दुब्भी और जीरा, हमारे बिहार में होता है ना कि लड़की की विदाई होती है ना तो खोइंचा दिया जाता है। जीरा नहीं होता है तो चावल से खोइंचा दिया जाता है। लेकिन हल्दी शुभ माना जाता है तो हल्दी का प्रयोग किया जाता है। और दुब्भी पवित्र है तो दुब्भी का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से मैं नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने अपनी छोटी बेटिया को बता दिया था तो उसने जाके विष्णु जी के पास ये खोइंचा लाल कपड़े में बांध के दे दिया। लाल कपड़ा या पीला कपड़ा में बांध के तुलसी जी पे चढ़ा दिया जाता है और कुछ में कुछ पैसे रहते हैं। तो इस तरह से उसने चढ़ाया और मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। तो मैं अब जाऊँगी तो मैं गोड़ लागूंगी। और इस तरह से मेरा तुलसी विवाह संपन्न हुआ। तो आप सभी लोगों को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे ब्लॉग को। और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से विवाह रचाया जाता है और सबका सुहाग अमर रहे। मैं तो यही बोलती हूँ, हमारा सुहाग भी अमर रहे। और तुलसी मैया के पास देखिए रख दिया जाता है और तुलसी में वो खोइंचा बांध दिया जाता है। तो हमारे घर से जब भी बेटी की विदाई होती है ना तो खोइंचा ज़रूर देते हैं बेटी और पुतों को। तो इसी तरह तुलसी मैया को हमने खोइंचा दिया और मेरी बिटिया ने जल अर्पण कर दिया। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। आज से कार्तिक मास ख़त्म हो रहा है। तो आप लोगों को पूर्णमासी की बधाई।